प्रेमी को प्रेमिका ने फ़ोन करके बुलाया था और ये कहा था कि वो आकर उसके परिजनों से अपनी शादी की बात कर ले। तो प्रेमी बिना एक पल गंवाए सीधे प्रेमिका के गांव पहुंच गया। प्रेमिका के दरवाजे पर प्रेम की याचना करने आए प्रेमी की भनक जैसे ही प्रेमिका के परिजनों को मिली, परिजन नाराज हो गए और आरोप के मुताबिक उन्होंने प्रेमी को घर के भीतर बुलाकर पहले तो समझाया, पर जब प्रेमी प्रेमिका से तत्काल शादी की जिद पर अड़ गया तो प्रेमिका के घर वालों ने उसे कमरे में बंद करके पिटाई कर दी। प्रेमी के परिजनों के आरोप के मुताबिक प्रेमिका के परिजनों ने प्रेमी को पानी देने के समय उसमें जहर मिला दिया और जब उसकी बेहोशी की हालत हो गई तो उसके बॉडी को पानी भरे गड्ढे में फेंक दिया। और जब प्रेमी के परिजनों को घटना की जानकारी हुई तो वे भागे पहुंचे और प्रेमी को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने प्रेमी की मौत की पुष्टि कर दी। प्रेम में प्रेमिका के दरवाजे प्रेमी की मौत की यह वारदात बिहार के सारण के मरौड़ा का है। प्रेमी के परिजनों की माने तो एक साजिश के तहत प्रेमी को प्रेमिका के घर वालों ने बुलाया, जहां प्रेमिका के परिजनों ने उसकी पिटाई की, जहर देकर उसे फिर मार दिया। पिटाई और जहर से बेसुध प्रेमी को प्रेमिका के परिजनों ने घर से कुछ ही दूरी पर पानी भरे एक गड्ढे में फेंक दिया था, जिसकी सूचना उसी गांव में रहने वाले प्रेमी के मौसा को मिली तो वो मौके पर पहुंचे और प्रेमिका के परिजनों के विरोध के बावजूद बेहोश प्रेमी को लेकर इलाज के लिए मरौड़ा अस्पताल पहुंचे, पर डॉक्टरों ने प्रेमी के नाजुक हालत को देखते हुए इसे बेहतर इलाज के लिए छपरा रेफर कर दिया, पर प्रेमी ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। छपरा सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने प्रेमी की मौत की पुष्टि कर दी। मृतक प्रेमी छपरा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बसहिया निवासी तारकेश्वर शर्मा का 23 साल का बेटा पप्पू शर्मा था। बताया जाता है कि पप्पू शर्मा को मरौड़ा क्षेत्र के बरदहिया की रहने वाली एक युवती से प्रेम हो गया था। दरअसल पप्पू शर्मा की मौसी की शादी युवती के गांव में ही हुई थी और मौसी के घर आने जाने के दौरान ही पप्पू की बरदहिया निवासी वंशी शर्मा की पुत्री से आंखें चार हुई और दोनों फिर प्यार करने लगे। कई सालों से प्यार में रहने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला भी किया, पर युवती के परिजन इसके लिए तैयार नहीं थे। इसी बीच युवती की बदनामी के कारण युवती के परिजनों ने प्रेमी को युवती से कॉल कराकर बुलाया और उसकी पिटाई के साथ आरोप के मुताबिक उसे जहर दे दिया। कैसे घटना हुआ? लड़की फोन करी थी, फोन करके बुलाई थी अपने घर पर। तो किसको बुलाई थी? भैया को। ठीक है। अब फोन करके बुलाई थी तो 1-1.5 घंटा के बाद फोन आया भैया तो कोई यहाँ घर में मार के पीट रहे हैं घर में। तो मौसी वहाँ पर गई। कौन से गांव में बुलाई थी? बरदहिया। बरदहिया थाना मरौड़ा। फिर क्या हुआ? फिर मौसी वहाँ पर गई तो वो अपने घर के दक्षिण साइड में 50 मीटर की दूरी पर फेंक रहे थे पानी में। तो मौसी छान निकाल रही थी उधर से, तो उसका दोनों भाई मिलकर टंगड़ी खींच रहे थे, कह रहे थे कि यहीं इसको मुआ दीजिएगा। मौसी को ना भाई को पुलिस दरोगा क्या करेगा हम देख लेंगे। तो आपके भाई उस लड़की से पहले बात भी करते थे? हाँ। अगर मौसी गांव वहीं पे है? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर मौसी हॉस्पिटल ले गई तो हॉस्पिटल में रेफर कर दिया यहाँ सदर। रास्ते में खत्म। नाम क्या है आपका? ओम प्रकाश कुमार। भाई का नाम क्या था? पप्पू कुमार शर्मा। सर वो पहले से उस लोग का वातावरण हो रहा था। किसका? लड़की से? आपके बेटे से? जैसे का रिश्तेदार वहाँ पर रिश्तेदारी पड़ता है। अच्छा, रिश्तेदारी पड़ता है उस गाँव में। कौन सा गाँव था? बरदहिया में पड़ता है। हाँ हाँ। उसका लड़की के पिताजी का नाम है वंशी शर्मा। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ देर वहाँ से ऐसी हल्ला गुला हुआ तो मेरे को पता लगा कि हाँ ऐसा हो गया है। तो मैं आया उसके घर पे, तो 100 मीटर दूरी के और वो पानी है उसमें भीगा हुआ था। तो मैं निकाल कर बाहर निकल के वो गाड़ी पर लाद रहा था, तो ऐसे उसका भाई जो अर्जुन है वो मिल कर सब भाई खींच कर बोल रहा था कि साले को मिला देंगे लड़का को। हाँ। पप्पू जी को। उसके बाद में हम बोले थे कि भाई अभी आने तो हमको लेके जाना है वहाँ हॉस्पिटल में। तो उधर से हम लोग हॉस्पिटल में लेके भाग कर गए सदर हॉस्पिटल में मरौड़ा से रेफर किया। रेफर करके हम आगे सदर। तो आप भी उसी गांव के? जिस गांव से लड़की है उसी गांव? नहीं, हमारा घर पड़ता है केहटी में।
टेहटी में आपका घर पड़ता है और लड़की का घर बड़दहिया पड़ता है। लड़की घर पर नहीं पड़ेगा। पड़ोसियाँ हैं तो मतलब आप वहाँ रिश्तेदारी, लड़का का रिश्तेदारी था? हाँ, हमारे सारू का लड़का है। लड़का मिलने गया था वहाँ लड़की से? लड़की के रिश्तेदारी है तो मिलने की साली लगती है ना सर। हाँ, साली से मिलने? अपनी साली लगती है लड़की? भाई की साली है। हाँ। भाई की साली? हाँ। हालांकि पुलिस इस मामले में अभी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, लेकिन परिजन कहते हैं कि यह मामला लव, सेक्स और धोखा का है, जहां प्रेमिका ने प्यार किया, फिर प्रेमी के साथ जीने मरने की कस्में खाकर मंदिर में शादी भी की और फिर परिजनों के कहने पर प्रेमी को धोखे से बुलाकर अपने परिजनों के हवाले कर दिया, जहां प्रेमिका के परिजनों ने प्रेमी की इह लीला ही खत्म कर दी। खुलासा के लिए छपरा से राजू प्रसाद की ये खास रिपोर्ट।